हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड और नकली नोटों की चिता। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। दूसरे दिन कुक ब्रांड अपने मोटरसाइकिल निकाली और मोटू के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मोटू, जरा पीछे तिरछी नजर मारो, देखो बॉस के दोनों मुर्गे, मेरा मतलब दोनों आदमी पीछे आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, दोनों कार में पीछे आ रहे हैं बॉन्ड भैया। गुड, उनका हमारे पीछे लगा रहना जरूरी है ताकि हमारा प्लान कामयाब होगा। कुकबरान और मोटू ऑफिस पहुंच गए। 2 बजे के करीब एक लड़का उनके ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। एक कार वाले साहब ने यह पर्चा आपको देने के लिए कहा है, लाओ। लड़का पर्चा लेकर चला गया। पर्चा देकर चला गया। कुकबरान ने उसे खोलकर पढ़ा। 3 बजे चौराहे के पास मिलेंगे। उधर लड़का ऑफिस से निकलकर कुछ ही दूर गया था कि जगदीश और टोनी ने उसे रोक दिया। क्या करने गया था तू उस ऑफिस में? एक पर्चा देने गया था। कैसा पर्चा? क्या लिखा था उसमें? किसने दिया था वो तुझे? वह पर्चा मुझे एक कार वाले साहब ने दिया था। उसमें क्या लिखा था यह मैंने नहीं पढ़ा साहब। कार वाले का हुलिया कैसा था? हुलिया तो मैंने ठीक से नहीं देखा साहब। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि वह कोई अधेड़ व्यक्ति था। उसके हैट और काला चश्मा लगा रखा था। दोनों ने लड़के को छोड़ दिया। मेरे ख्याल से उसका उस पर्चे में कुकबरान के बॉस का मैसेज होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तुम यहीं रुको, मैं बॉस को खबर करके आता हूँ शीघ्र ही। हेलो बॉस, मैं जगदीश बोल रहा हूँ, कहो। 10 मिनट बाद जगदीश फोन करके वापस लौटा। दोनों ऑफिस से अभी निकले तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो दोनों अंदर ही मौजूद हैं। ठीक 2:30 बजे कुकबरान और मोटू ऑफिस से बाहर निकले। अगले ही पल कुकबरान की मोटरसाइकिल बड़े चौराहे की ओर मुड़ी चली जा रही थी। ध्यान रखना, वे नज़र से ओझल नहीं होने चाहिए। 3 बजे कुकबरान की मोटरसाइकिल बड़े चौराहे के पास खड़ी एक पीली कार के पास जा रुकी। बड़ा नोट छापने का कारखाना परेड के मकान नंबर 420 में है। बड़ा नोट छापने का कारखाना परेड के मकान नंबर 420 में है। गुड, वहाँ मौजूद आदमियों को मालूम है ना कि क्या करना है और क्या होना है? हाँ, उन्हें सब कुछ समझा दिया गया है। गुड। पीछे देखो, एक गुलाबी फिएट कार खड़ी है। उसमें बॉस के 2 आदमी सवार है। वो तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। तुम्हें हर हाल में उन्हें डॉज देनी है। किसी भी हाल में वह तुम्हारा पीछा करते हुए परेड के उस मकान तक पहुंचने ना पाए, समझ गए ना? तुम चिंता मत करो, मैं उसमें उनसे मैं आसानी से पीछा छुड़ा लूंगा। ठीक है, अब वह ब्रीफकेस दो जो तुम साथ लाए हो। कार वाले ने ब्रीफकेस उठाकर बॉन्ड के हवाले कर दिया। ब्रीफकेस लेकर कुकबरान वहां से वापस चल दिया। कार स्टार्ट करो जगदीश, वह दोनों जा रहे हैं। उन्हें जाने दो, हमें कार वाले का पीछा करना है, बॉस का ऐसा ही आदेश है। और फिर जैसे ही पीली कार वहां से चली, गुलाबी फिएट उसके पीछे लग गई, जबकि बॉन्ड की साइकिल पास की गली में खड़ी थी। देख लिया मोटू, मैंने ठीक कहा था ना कि बॉस के आदमी कार का पीछा जरूर करेंगे। मान गए बॉन्ड भैया, आप तुम्हारे जासूस दिमाग को, वास्तव में तुम ग्रेट जासूस हो। 1 घंटे बाद बॉस, हमने उस कार का पीछा किया था, लेकिन कार में सवार अचानक हमें डॉज दे गया। शायद उसे अपना पीछा किए जाने के बारे में पता चल गया था। तुम लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए, तुम लोग जरा सा काम नहीं कर सके। वे बॉस, पर बात यह है कि सटा, मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। यह बताओ, इस समय तुम लोग कहाँ से बोल रहे हो? नवीन मार्केट वाले टेलीफोन बूथ से। वापस कुकबरान के ऑफिस पहुंचो और उन दोनों पर नजर रखो। अब हमें ब्लॉक के लिए उन दोनों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। ओके बॉस। याद रखना, इस बार कोई गलती हुई तो तुम दोनों को अगला अगला दिन देखना नसीब नहीं होगा। संबंध विच्छेद होने पर जगदीश ने रिसीवर का रेडिल पर हुक पर लटका दिया। कुछ देर बाद जगदीश और टोनी वापस कुकबरान के ऑफिस के सामने पहुंच गए। बॉन्ड भैया, बॉस के दोनों मुर्गे तो फिर वापस आ गए। गुड, यानी कि सब काम मेरे प्लान के अनुसार ही हो रहा है। रात 8 बजे कुकबरान और मोटू ऑफिस से बाहर आए और पैदल ही एक और चल दिए। कमबख्त, इस समय पैदल कहाँ जा रहे हैं?
कहीं भी जा रहे हों, कार आगे बढ़ाओ, पीछा तो हमें हर हाल में इनका करना ही है। कुछ दूर जाने के बाद कुकबरान और मोटू एक टैक्सी में सवार हो गए। लगता है कुकबरान को किसी तरह अपने बॉस के अड्डे का पता चल गया है, वो वहीं जा रहा है। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। परेड पहुंचकर कुकबरान और मोटू ने टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही आगे बढ़ चले। कुछ दूर चलने के बाद दोनों मकान नंबर 420 में प्रविष्ट हो गए। कुछ देर बाद ढाएं ढाएं, अरे यह फायरिंग की आवाज़ तो मकान के अंदर से आ रही है। चलो, हमें फौरन अंदर चलकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। दोनों भागते हुए मकान में प्रविष्ट हो गए। ओह, मेरा अंदाजा सच निकला। कुकबरान को अपने बॉस के अड्डे का पता लग गया है। उसने यहाँ आकर न सिर्फ अपने बॉस की बल्कि नोट छापने वाले कारीगरों की भी हत्या कर दी है। लेकिन वह दोनों कहाँ गायब हो गए? हमारे आने की आवाज़ सुनकर यहीं कहीं छिप गए होंगे। उन दोनों ने मशीन से नोट छापने वाला ब्लॉक भी निकाल लिया होगा। हमें फौरन उन्हें ढूंढकर उनसे ब्लॉक हासिल कर लेना चाहिए। उसी समय वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज़ गूंज उठी। पी पी, ओ भागो टोनी, वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन ब्लॉक का क्या होगा? ब्लॉक की चिंता मत करो, वह हम कुकबरान से फिर किसी समय हासिल कर लेंगे। दोनों भागते हुए मकान से निकले और अपनी कार तक पहुंच गए। वे देखो, पुलिस पहुंच गई है। अब हमें हमें क्या करना चाहिए? बॉस को फोन करके घटना का पूरा विवरण दे देते हैं, फिर जो वे कहेंगे करेंगे। उधर कुकबरान और मोटू मकान में फायरिंग करने के बाद ब्लॉक्स लेकर भागते हुए मकान के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। मोटू, जल्दी से कोई टैक्सी पकड़ो, हमें जल्द ऑफिस पहुंचकर इस ब्लॉक को पोस्टमार्टम करना है। मेरे विचार से हमें कोई और मुख्य सड़क पर चलना चाहिए, वहां हमें जरूर टैक्सी मिल जाएगी। शीघ्र ही वे एक टैक्सी में बैठे ऑफिस की ओर उड़े चले जा रहे थे। और तेज चलाओ ड्राइवर। जल्दी ही वे ऑफिस पहुंच गए। टैक्सी का बिल देकर उन्होंने ऑफिस खोला और अंदर आ गए। मोटू, जल्दी से आरी, छेनी व हथौड़ी आदि सामान ले आओ, अभी लाया। कुछ देर बाद कुकबरान ने ब्लॉक का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। बॉन्ड भैया, तुम इस ब्लॉक का पोस्टमार्टम क्या कर रहे हो? मैं ब्लॉक को पोस्टमार्टम करके इसमें B4 यंत्र फिट करूंगा, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर होगी। इस यंत्र की सहायता से हम किसी भी वक्त बॉस के अड्डे तक पहुंच जाएंगे। B4 यंत्र 5 किलोमीटर की रेंज में मौजूद एक खास किस्म के यंत्र को रेडियो एक्टिव तरंगे भेजता है, जिससे उसकी सही स्थिति का पता लग जाता है। उधर जगदीश ने बॉस को फोन पर सब कुछ बता दिया। अब हमारे लिए क्या आदेश है बॉस? फौरन कुकबरान के ऑफिस पहुंचो, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ, वह ब्लॉक तुम लोगों के हवाले कर देगा। ब्लॉक लेकर तुम्हें स्टाफ हाउस पहुंचना है, वहाँ रंगा तुम्हारा इंतजार करेगा। ओके बॉस। उधर जगदीश और टोनी कुकबरान के ऑफिस रवाना हुआ। उधर बॉस ने कुकबरान को फ़ोन नंबर डायल किया। जल्दी ही संबंध मिल गया। यस, कुकबरान स्पीकिंग, मैं बॉस बोल रहा हूँ। ओह बॉस, आपके लिए खुशखबरी है। मैंने सिर्फ अपने बॉस के ऊपर पहुंचा दिया, बल्कि ब्लॉक भी हासिल कर लिया है। मुझे तुम्हारे कारनामे की खबर मिल गई है। अरे फिर मुझे लेने के लिए जल्दी से अपना कोई आदमी भेजिए। मैं जल्दी से जल्दी वह ब्लॉक आपके सौंप देना चाहता हूँ। मेरे आदमी तुम तक पहुँचने ही वाले होंगे, तुम ब्लॉक उन्हें दे देना, ब्लॉक मुझ तक पहुँच जाएगा। ओके बॉस, आपका आदेश है तो मैं ब्लॉक आपके आदमियों को ही दे दूंगा। गुड। कुकबरान ने रिसीवर क्रेडिल पर रखा ही था कि गुलाबी फिएट ऑफिस के सामने आकर रुकी। आओ बच्चे आओ, अपने बॉस के ताबूत की आखिरी कील मुझसे लेते जाओ। हमें बॉस ने ब्लॉक लेने के लिए भेजा है, अभी देता हूँ। यह लो, बहुत संभाल कर ले जाना। अगर इस पर जरा सी भी साय साय इस पर जरा सी भी खरोच लग गई तो ब्लॉक खराब हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, हमें इसे बहुत संभाल कर ले जाएंगे। उन दोनों ने जाते हुए कुकबरान ने मेज के दराज में से एक पैकेट ट्रांसमीटर साइज का यंत्र निकाला और उसे चालू कर दिया। अब हम इस यंत्र की सहायता से बॉस के अड्डे तक पहुंच जाएंगे। अरे तो फिर चलो ना, देर किस बात की है?
अभी नहीं, यंत्र के अनुसार वह लोग अभी सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी ही जा पाए हैं। जब वह पूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी तब हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है, कुछ देर बाद। मोटू, इस यंत्र को लेकर तुम पीछे बैठ जाओ, इसमें देखकर तुम मुझे ब्लॉक का सही पोजीशन बताते रहना। ओके बॉन्ड भैया। जल्दी ही अगले ही पल कुकबरान की मोटरसाइकिल पुरानी तूफानी रफ्तार से एक और उड़ी चली जा रही थी। बॉन्ड भैया, यंत्र के अनुसार ब्लॉक इस समय पश्चिमी दिशा में 4.5 किलोमीटर दूर है और यह दूरी बढ़ रही है। ओके। जगदीश और टोनी स्टाफ हाउस पहुंचे तो उन्होंने रंगा को वहां अपना इंतजार करते पाया। लाओ, वह ब्लॉक मुझे दे दो और तुम लोग जाकर आराम करो। बॉन्ड भैया, सुई कुछ देर के लिए रुकी थी लेकिन अब फिर घूम रही है। इस बार उसकी दिशा दक्षिण की ओर है और दूरी 2 किलोमीटर है। लगता है बॉस के उन दोनों आदमियों ने ब्लॉक किसी और के हवाले कर दिया है। 20 मिनट बाद। बॉन्ड भैया, सुई फिर रुक गई है। दिशा वही दिशा है, दूरी 1 किलोमीटर है। इसका मतलब है हम बॉस के अड्डे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं। उधर रंगा ब्लॉक लेकर एक इमारत के तहखाने में पहुंचा जहां बॉस उसका इंतजार कर रहा था। ब्लॉक ले आए? यस बॉस। यह लीजिए। गुड। ब्लॉक का अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद। हा हा हा, बेचारा कुक ब्रांड दाना डालकर मुझे फंसाना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मैं वह पंछी हूँ जो दाना भी खा जाता है और जाल में भी नहीं फंसता। वह सोच रहा होगा परेड के मकान में नाटक खेलकर वह मुझे उल्लू बना लेगा। रंगा, यह ब्लॉक मशीन में लगाओ और कारीगरों से कहो नोट छापना शुरू कर दे। अब मैं बस ब्लॉक से हजारों लाखों करोड़ों नोट छपवाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ओके। उधर उधर कुकबरान की मोटरसाइकिल ने 1 किलोमीटर का फासला कुछ ही देर में तय कर लिया। बॉन्ड भैया, यंत्र का लाल बल्ब जल रहा है। सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रही है। दूसरी दूरी सिर्फ 30 मीटर है। इसका मतलब है ब्लॉक सामने वाली इमारत के अंदर है। हाँ, इस यंत्र के अनुसार तो ब्लॉक इसी इमारत के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी पटाखा सिंह को फ़ोन करके आता हूँ। जाओ। इंस्पेक्टर कुकबरान पास के बुथ से इंस्पेक्टर पटाखा सिंह को फ़ोन करने लगा। उसके बाद वो वापस लौट आया। मोटू, पटाखा अंकल 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। चलो, तब तक हम इमारत के अंदर चलकर बॉस से मुक्का लात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। आज ना जाने क्यों मेरे हाथ में खुजली हो रही है। उधर तहखाने में, यह देखिए बॉस, इस ब्लॉक से छपे नोट, यह तो बिल्कुल असली जैसे ही लगते हैं। असली लगते नहीं रंगा, बल्कि यह नोट असली ही है, क्योंकि यह नोट उस ब्लॉक से छपे हैं जिससे सरकारी टकसाल में नोट छापे जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं बॉस, सरकारी ब्लॉक हमारे पास कहाँ से आ गए? यह सब कुकब्रांड की चाल है रंगा। वह पुलिस के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहता था। उसने यह सरकारी ब्लॉक मुझे पकड़वाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। वह सोच रहा था ब्लॉक देकर वह मेरा विश्वास जीत लेगा और मेरे अड्डे तक पहुंच जाएगा, लेकिन तुरंत तभी बॉस अपनी पूरी बात नहीं कर पाया था कि तभी। अरे वाह, मान गए बॉस। तुमको क्या धांसू दिमाग पाया है तुमने। तुम मुझ जैसे ग्रेट जासूस की चाल को भी भाप गए। सचमुच कमाल कर दिया तुमने। और धोती फाड़कर रुमाल कर दिए हमने। तब तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? बहुत आसानी से मिस्टर बिग बॉस। मैंने ब्लॉक में B4 यंत्र फिट कर दिया था। उसी की सहायता से हम यहाँ आए हैं और पुलिस फोर्स भी बस यहाँ पहुँचने ही वाली होगी। ना ना मिस्टर रंगा, सॉरी रंगा जी, भागने की कोशिश मत कीजिए वरना डर के मारे मुझसे रिवॉल्वर चल जाएगा। उफ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे पास B4 जैसा अति आधुनिक स्पीड यंत्र भी होगा। अब पछताने से क्या फ़ायदा मिस्टर बॉस। अब तो अगर आप नकाब हटाकर अपनी चांद सी सूरत के दर्शन करा दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बॉन्ड भैया ठीक कहते हैं। अब तो अपनी सूरत भी दिखा दो और यह भी बता दो कि कुकबरान भैया जैसे जासूस की चाल कैसे भाग गए। हाँ, इस सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और रिवॉल्वर की नोक पर जैसे ही बॉस ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कुकबरान और मोटू ही नहीं, रंगा भी आश्चर्यचकित रह गया। आए भूतपूर्व SP मिस्टर सोनी राजदान जी, आप? हाँ, मैं
पुलिस की नौकरी से रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कानून की सेवा बहुत कर ली, अब थोड़ा कानून से खिलवाड़ भी कर लिया जाए, और मैंने नकली नोट का व्यापार शुरू कर दिया। और ओह, तो यह बात है, आप पुलिस विभाग में रह चुके हैं, तभी तो आपके बॉन्ड भैया की चाल भांप ली। हाँ, लेकिन पुलिस की चाल भांप कर भी मैं ब्लॉक हासिल करने का लालच छोड़ ना सका। तभी मुझे इनकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। बड़े बड़े बूढ़े ने सच कहा है, लालच बुरी बला है। अगर तुम लालच ना करते तो शायद भी पकड़ने में इतनी आसानी से ना आ पाता कानून की पकड़ में इतनी आसानी से ना आ पाता। हाँ हाँ, यह तुमसे किसने कहा कि मैं कानून की पकड़ में आ गया हूँ? कानून के साथ आंख में चोली का खेल खेलने से पहले ही मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया था कि कानून मुझे कभी गिरफ्तार ना कर सके। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं, तुमने कानून से बचने के लिए कौन सा इंतजाम किया है। वह इंतजाम कर रहा वह इंतजाम कर रखा है मैंने अपने बचाव के लिए। और बॉस का शरीर नोट के ढेर पर गिरा। इसी के साथ उसने उसे पता नहीं क्या किया कि नोट में आग लग गई। कुकबरान, अब तुम्हारा कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इन नोटों के ढेर को अपनी चिता बना लिया है। अब मेरी जली हुई लाश ही कानून के हाथ लगेगी। उफ, यह तुमने क्या किया एसपी राजदान। उसी समय इंस्पेक्टर पटाका सिंह अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गया। आइए इंस्पेक्टर अंकल, लेकिन गैंग का बॉस अब जिंदा हमारे हाथ लगने वाला नहीं है कि फिर भी आप सिपाहियों से कहिए कि वह आग बुझाने की कोशिश करे, वरना कुछ ही देर में नोट की यह आग हमारे समस्त पूरी इमारत को जलाकर राख कर देगी। आग बुझाओ, जल्दी करो। कुकबरान का अंदाजा सच निकला, बॉस को ना बचाया जा सका। हाँ, आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। और रंगा और नोट छापने वाले 2 कारीगरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लॉक भी सही सही अवस्था में मशीन से निकाल लिया गया। चलिए इंस्पेक्टर अंकल, अब यहाँ कुछ नहीं रखा है। गैंग के बाकी आदमियों को जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर से में चलकर आप रंगा से ही हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। दूसरे दिन पुलिस हेडक्वार्टर में आप लोगों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे विभाग का जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने नकली नोटों का व्यापार करने वाले गैंग को पकड़कर पूरे देश को हमारे विभाग का नाम रोशन कर दिया है। उनकी इस सफलता पर विभाग की ओर से उन्हें प्रमोशन और सरकार की ओर से 1 लाख का नगद इनाम दिया जा रहा है। ओह, यह मुझसे जल्दी तरक्की कर गया, और मैं समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी जल्दी इसने इस गैंग को पकड़ कैसे लिया। फिर इनाम लेकर पटाका सिंह पाँच फिर इनाम लेकर पटाका सिंह मंच से नीचे उतरा ही था कि कुकबरान और मोटू उसके पास पहुंच गए। लाइए इंस्पेक्टर अंकल, वायदे के मुताबिक 50,000 रुपये हमारे हवाले कर दीजिए, वरना मैं मंच पर जाकर अभी आपकी पोल पट्टी खोल दूंगा और सबको बता दूंगा कि जो कामयाबी तुम्हें मिली है उसके पीछे मेरा जासूसी दिमाग और मेरी मेहनत का हाथ है। ना ना, ऐसा गजब मत करना, मैं तुम्हें 50,000 दे रहा हूँ, यह लो। ही, ये हुई ना कोई बात। पटाका सिंह से रुपए लेकर कुकबरान मोटू पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आ गया। क्यों मोटू, अब तो कुकबरान यानी कि मेरी नाक को कोई खतरा नहीं है ना? फिलहाल तो अब तुम्हारी नाक के लिए कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है बॉन्ड भैया, लेकिन नोटों के लिए मैं जरूर खतरा बन बना तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे बाप रे, एक और साझेदार समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।